नमस्कार, डीएम इंडिया ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। और आज के ही दिन, आज संविधान, हमारा संविधान है जो आज के ही दिन लागू हुआ था। इसमें हम आज उसी के कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं दीपिका ध्रुव। दीपिका ध्रुव, आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गणतंत्र दिवस की आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम चर्चा करेंगे महिलाओं के लिए, जो संविधान में महिलाओं के लिए क्या क्लॉट्स बनाए गए हैं उस पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो आप शुरुआत कीजिए। यस मैम। सबसे पहले 1956 में हिंदू सेसेशन एक्ट आया था, जिसके थ्रू मतलब महिलाओं को समान अधिकार प्रॉपर्टी में मिला था। ऐसे जो महिलाएं हैं जिनको पहले निर्भर होना पड़ता था अपने पिता पर, फिर उसके बाद शादी के बाद अपने पति पर, फिर उसके बाद बुज़ुर्ग होने के बाद अपने बच्चे पर। बट अब जब 1956 में इस एक्ट को संविधान में लागू किया तो महिलाओं को इतना अधिकार मिला, समान अधिकार मिला, जो मतलब कि प्रॉपर्टी में अधिकार मिलते हैं महिलाओं को, जैसे कि प्रॉपर्टी में उनको समान अधिकार मिलते हैं कि वो शादी के बाद भी अपने पिता के प्रॉपर्टी में हकदार होती है, अपना हक जमा सकती है। इसमें एक ये वाला एक्ट लागू करने में एक फ़ायदा ये भी है कि यदि बेटी की शादी हो गई है ना, अचानक से उसका पति ख़त्म हो गया है, वहाँ भी प्रॉपर्टी है, यहाँ भी प्रॉपर्टी है। यदि किसी कारणवश यदि वो ससुराल में नहीं रह रही, मायके आना चाहती है, यहाँ भी प्रॉपर्टी है, लेकिन उस पे भी इसका अधिकार नहीं होता था। और ये एक्ट बनने के बाद उस पे ये अधिकार है कि यदि उसको देंगे भी नहीं तो उस पे वो अपने अधिकार के लिए दावा कर सकती है। और एक होता है कि आपको मतलब कि मेंटेनेंस या कई चीज़ें ऐसी होती है कि पहले महिलाओं को उस चीज़ों के अधिकार के कारण बहुत चीज़ें मतलब कि सहन करना पड़ता था, शोषण होता था, मतलब उन लोग को कई ऐसी चीज़ें को सामना करना पड़ता था, खाने पीने की या जो बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता, जिससे इस एक्ट के थ्रू उनको मतलब इतना अधिकार मिला, प्रॉपर्टी में कम से कम रहने के लिए उनको जगह मिला। और उसके थ्रू बहुत चीज़ें ऐसे हैं कि आपको प्रॉपर्टी के साथ साथ पैसे या जो भी है वो हेल्प मिलता है फैमिली से। और पहले क्या था कि लड़की की शादी जल्दी हो जाती थी, अब शादी जल्दी होगी तो ऑब्वियसली वो बहुत छोटी है ना, तो प्रेगनेंसी आ गई, उस समय भी उसको थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत है, ये है वो है। यदि वो जॉब कर रही है उसका भी क्लॉट्स बना है, आप बताइए थोड़ा। यस मैम, वो मैटरनिटी लीव जो मिलता है वो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के थ्रू मतलब महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम ऐसा अधिकार मिला है। जो वर्क करती है महिलाएं, जो ऑफिस मतलब जाती हैं या कामकाजी महिलाएं हैं, उनको 2 साल के लिए मतलब सरकार की तरफ से छुट्टियां मिलती है। जो सरकारी जॉब वाली महिलाएं हैं या जो उनके लिए, और जो मतलब जो काम करती है, ऑफिशियल काम करती है, उनको प्रेगनेंसी के टाइम में ये छूट मिलता है, जिनसे मतलब प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम है जब महिलाओं को सबसे ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। उस टाइम मेंटली उनको प्रिपेयर होना पड़ता है और मतलब दिक्कत ना पड़े इसके थ्रू। ये जो महिलाओं के लिए छुट्टी है, वर्किंग वुमेन के लिए है जो छुट्टी, तो ये 2 साल की ना एक साथ नहीं होती है, जैसे कि 2 साल की दे दी जाए, कुछ प्रेगनेंसी के टाइम दी जाती है, फिर आफ्टर जब बेबी हो जाता है तो बेबी होने के बाद उसके बाद भी दी जाती है, उसके बाद भी मतलब थोड़ा थोड़ा करके देते हैं, उससे उनको काफ़ी रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलता है काम करने में, और अपने काम के मतलब कि जो वर्क भी आराम से वो कर सके और घर भी अच्छे से संभाल सके। उसके लिए बहुत चीज़ें ऐसी हेल्पफुल, मतलब जो संविधान में एक्ट बना गया है महिलाओं के लिए, बहुत चीज़ें उनको हेल्प करती है महिलाओं को। और सती प्रथा के लिए कई ऐसे एक्ट भी बने हैं जो मतलब कि बहुत चीज़ों को उभारती है, महिलाओं को आगे बढ़ाती है। और जैसे कि पहले सती प्रथा जैसे एक्ट मतलब सती प्रथा जैसे जो
मतलब होते थे महिलाओं के लिए, महिलाओं को जो सती प्रथा के थ्रू मतलब कि उन पति के देहांत के बाद उन्हें जबरदस्ती किया जाता था, जबरदस्ती जला दिया जाता था या मुंडन करवा दिया जाता था या कुछ उनके साथ ऐसा किया जाता था। हाँ। तो उसके थ्रू एक्ट बना गया है सती प्रथा एक्ट, जो पास हुआ है 1987 में, जिसके थ्रू बहुत महिलाएं जो आगे बढ़ी, जो इस चीज़ को फेस की है, और अब ऐसी चीज़ें मतलब कि ख़त्म ही हो गई है उस एक्ट के बाद। तो मतलब ऐसे कई संविधान के वो बने गए हैं जो हमें महिलाओं को आगे बढ़ाती है और ऐसे जो शोषण जैसी चीज़ों से बचाती है। इतना सारा संविधान का बोलते हो तो ऐसा लगता है महिलाओं के लिए ही संविधान बना है, बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। लेकिन हाँ वही सभी के लिए है, सभी के लिए संविधान लेकिन जो बनाया गया तो है महिलाओं के लिए, महिलाओं को एक आगे बढ़ने और उभर के लाने में बहुत हकदार है, मतलब बहुत हेल्पफुल है। महिलाओं को जो आगे बढ़ने का जो हौसला मिला है वो यही है कि संविधान के जो क्लॉट्स बनाए गए हैं महिलाओं को, सभी के लिए है लेकिन महिलाओं का हमें तो देखता महिलाओं के लिए है सारा, इसमें ना दिया गया है जो। हाँ बोलिए। और कई ऐसे एक्ट हैं जो रिप्रेजेंट प्रथा, वो जो एक्ट आया जब 1961 में, तो दहेज जैसी चीज़ों को मतलब कि कम किया। जैसे कि लोग दहेज देते थे शादी के बाद, मतलब दहेज के कारण कितनी महिलाओं को मतलब कि मार दिया जाता था, मतलब जिनके घर में मतलब उनके साथ कई ऐसे शोषण किए जाते थे, उनके साथ ऐसे कई हैरेसमेंट किए जाते थे कि वो मतलब कि नॉर्मल है। हाँ नॉर्मल है, दहेज नहीं मिला है तो करना ही। हाँ, तो उस चीज़ को बचाने के लिए महिलाओं के लिए जो डॉरी एक्ट लाया गया 1961 में, वो महिलाओं को एक अलग ही उभार के लाया और बहुत ही हेल्पफुल किया। और ऐसे जो मतलब जो महिलाओं को मतलब जो घर फैमिली है वो कई ऐसे चीज़ें करती थी, जब दहेज ना मिलने महिलाओं के साथ एकदम गंदा व्यवहार करती थी, उनके साथ मारा पीटी या बहुत ऐसी चीज़ें होती थी, उनको नीचा दिखाना उनके साथ। तो उनके कारण कई महिलाएं ऐसी ही थी कि जो खुद सुसाइड भी कर लेती थी इस वजह से। बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे। कई अच्छे घर के रिश्ते भी इसके कारण टूट जाते थे। घर की अच्छी लड़कियां यदि उनकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, नहीं दे पा रहे हैं, रकम नहीं दे पा रहे हैं, तो लड़कियां बैठी हैं। हाँ, तो उसके कारण जो ये बना दहेज वाला बना जो, तो ये हो गया कि थोड़ा सा मतलब रिलीफ मिला है इनको। हाँ, महिलाओं को। और ऐसे जो शोषण से उनसे बचने के लिए मतलब कि ऐसे जो मतलब कि वो महिलाएं हैं, उन बहुत चीज़ें उनको हेल्प मिली और आगे बढ़ने में भी हेल्प मिली। ये नहीं कि दहेज है तो मतलब पति के नीचे ही रहना है, उनको आगे मतलब अब जब ये एक्ट पास हुआ तो उन लोग आगे लड़ी भी कि नहीं, हमें मतलब कि इस चीज़ के लिए शोषण किया जा रहा है हमारे साथ, हमारी फैमिली हमारी सास, उसका विरोध कर सकते हैं। हाँ, अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो 1956 में ही आया था, जिसके थ्रू तलाक के बाद भी महिलाओं को अधिकार मिलता था कि उनको संपत्ति में अधिकार मिले पति से। मतलब अगर वो तलाक लेती हैं तो भी मतलब पति के समान अधिकार मिले उनको, उनके संपत्ति में अधिकार मिले, और जिसके थ्रू महिलाओं को हेल्प मिलता था। और दोनों ही एक साथ में मतलब कि आया था संविधान में कि इस एक्ट के थ्रू मतलब महिलाओं को बहुत चीज़ें ऐसे हेल्पफुल मिली कि घर से भी हेल्प मिला और साथ में वो पति से अगर तलाक भी लेती हैं तो भी उधर भी मतलब कि संपत्ति में पूरा समान अधिकार मिला महिलाओं को। हाँ। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 में
जो आया था ये बहुत मतलब कि इम्पॉर्टेंट है। मेन चीज़ ये है कि पहले लड़कियों की खरीदी बेची जाती थी, मतलब कि उनकी मतलब जो बाहर से जो लड़कियां मतलब आती थी या कई ऐसी चीज़ें होती थी कि मतलब लड़कियों को शादी करवा के बाहर बेच दिया जाता था। हाँ। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट आया 1956 में। हाँ। और जिससे ना मतलब कि बच्चियों और जैसे जो ये मतलब जो होती थी बच्चियों के साथ या जो महिलाओं के साथ होता था कि शादी के बाद बाहर वो मतलब कि ऐसे कई बार ब्रोकर्स ही शादी करवा लेते थे। हाँ, फिर उसके बाद बाहर जाके हाँ। जो बेच दिया करते थे, उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया। और ये बहुत चीज़ हेल्पफुल मिला कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप तुरंत मतलब कि क्लेम कर सकते हो। हाँ। कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी हुआ है तो उसके थ्रू एक्शन लिया जाता। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट 1986 ये इसलिए लागू हुआ कि लड़कियों का जो इमेज है वो गलत तरीके से मतलब कि लोगों को दर्शाया ना जा सके। मतलब कि अगर ऐसा होता है तो आप इस एक्ट के थ्रू क्लेम कर सकते हैं कि आपके जो महिलाओं के मतलब कि कई ऐसी चीज़ें होती रही है, मतलब आ गई है कि महिलाओं का पिक्चर या उनका इमेज या गिराते हैं या ऐसी कई चीज़ें बोल देते हैं, बात बना देते हैं। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया 1986 में कि उनकी इमेज, महिलाओं की इमेज को बचाने के लिए महिलाओं का एक इमेज जो रहता है उनका मतलब कि उनको सेफ रख सके उनके थ्रू। मतलब कि अगर किसी महिलाओं की गलत चीज़ों के लिए उसका इमेज मतलब ख़राब कर रहे हैं या सेक्सुअल हैरेसमेंट जैसे वर्किंग प्लेस में, उस चीज़ के लिए अभी एक्ट 2013 में आया। 2013 में सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट पास हुआ जो मतलब कि लड़कियों को वर्किंग प्लेस में अगर ऐसी कोई भी शोषण जैसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो आप उस चीज़ के लिए आवाज़ उठा सकती हैं, उस चीज़ के लिए खुलेआम बोल सकती है कि आपके साथ ये हो रहा है, ऐसा किया जा रहा है, जिसके थ्रू मतलब कि लोगों जो महिलाओं हैं उनके लिए मतलब कि एक आगे आके वो बढ़ पाई हैं और मतलब वर्किंग प्लेस में एक सेफ अपना सेफ जोन बना चुकी हैं। अब अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो वो बोल सकती हैं, चुप नहीं रहती हैं आजकल की महिलाएं। और ये चीज़ अच्छी बात है कि लड़कियां उस चीज़ के लिए लड़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं और मतलब कि उनके साथ ऐसे कुछ भी तरह के जो शोषण किए जाते हैं मतलब वर्किंग प्लेस में या उनको ज़्यादा वर्क करवाया जाता है। कई ऐसी बात मतलब बड़े जगह में लोग, ये तो वैसे भी पहले पुरुष प्रधान था देश जहाँ महिलाओं को नीचे रखा जाता था, पढ़ने तो दिया ही नहीं जाता था। हाँ, पढ़ने तो दिया ही नहीं जाता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब लड़कियां आगे भी बढ़ रही हैं और एक बड़ी ऊंचाइयों की ओर चल भी रही हैं और बहुत ऐसी चीज़ें हैं जहाँ मतलब लड़कियां लड़कों से आगे बढ़ रही हैं और अपने आप को एक अच्छे से प्रेजेंट कर रही है हर जगह में और अच्छे से वर्क भी कर पा रही है। संविधान को लागू हुए 74 वर्ष हो गए हैं लेकिन आज तक वो पूरी तरह इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। हाँ, हुआ है कुछ हद तक हुआ है, फायदे भी मिले हैं, लेकिन आज भी लड़कियां सेफ नहीं हैं, उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ये तो आप जानती हैं अच्छी तरह से, है ना। इसी के लिए तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन बना गया है और जिसके थ्रू वो चीज़ें मतलब देखती हैं कि क्या हो रहा है, उनके लिए इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि उनके साथ ऐसा कुछ भी तो व्यवहार नहीं हो रहा है। अगर ऐसा कुछ भी होता है तो आप इसके थ्रू मतलब हेल्प मांग सकती हैं और वहाँ जाके आप बोल सकती हैं या आवाज़ उठा सकती हैं जो आपकी हेल्प करता है। बट कहीं ना कहीं ये भी बात आती है मैम कि पूरी तरीके से यहाँ अभी भी मतलब जो एक्ट बने गए हैं वुमेन्स के लिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं और कई बार ऐसा चीज़ है कि चाहते हुए भी मतलब लड़कियाँ मतलब सेफ फील नहीं करती है पूरी जगह में। ये और तो आशा करते हैं कि जो संविधान बनाया गया है इतनी मेहनत से बाबा साहब के द्वारा,
तो वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ताकि और भी जो भी हम लड़कियां खुल के आगे बढ़ सके और सेफली मतलब कि अपने आप को मान सके। और फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार।